का काम लेके गए, बोला कुर्सी भी नहीं दिया। अरे कुर्सी तो हम छीन लिए, 5 साल मेरे पास रहेगा ही, हम बैठे नहीं बैठे, कुर्सी तो मिल गई हमको। तो कह रहे हैं कि अब राशन जो है 5 केजी सबको मिल रहा है। हमारा मानना है मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई आवेदन नहीं है, शिकायत। यानी अगर वो 20 केजी नाप के दिया है तो वो 18 किलो है ना, वो भी उसके यहाँ से भी लग रहा है। ये तो 16 किलो, वो 18 किलो, 14 किलो, 15 किलो। एक महीना छोड़ के दूसरा महीना में मिल रहा है राशन, वो भी 4 किलो राशन मिल रहा है। अच्छा। वो भी घर में जाकर के नापते थे, वो 4 किलो राशन में भी 3.5 किलो राशन होता है। 3.5 किलो। हाँ, 3.5 किलो होता है। 4 केजी नाप करके देता है, वो भी राशन घट जाता है। वो भी राशन घट जाता है, जाकर के 3.5 केजी होता है। एक महीना छोड़ करके एक महीना में राशन मिलता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। सभी डीलर का यही हाल है। सभी डीलर का भैया, सभी डीलर कोई भी ठोकेंगे सबके सामने। सबका यही है, सबका यही है। बोलेगा 5 किलो देते हैं। सम्राट चौधरी कहते ही नहीं है। जब तक आपको कह देगा कि भाई तबारक हो या ये बच्चा है, ये इतना पैसा ले लिया, जब तक वो लिखित को आवेदन नहीं देता है तो आप कैसे पैसा लेते हुए देते हुए पकड़ा गया हो, या मुझे किसी विभाग को या संबंधित जिला पदाधिकारी को कोई ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है? आप मौखिक सुनते हैं, है ना, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि हमसे 10,000 रुपया लिया। चलिए, आपके सभी चैनल, मिरर भारत, शिफा न्यूज़ और एक हमारे बच्चे का न्यूज कैंपस है चांद, MS चांद, सभी चैनल के सब्सक्राइबर को और चैनल के जो एंकर्स हैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। कैसे? हम तो बेहतर है और इंशाल्लाह अल्लाह के ज़ात से सभी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे विधानसभा के सभी लोग बेहतर रहें। सर, जो कि हाट के लोगों ने एक नई उम्मीद के साथ आपको वोट दिया और जिताया, और आपने 100 दिन का वादा भी किया। आज 6 महीना हो गया, आप कितना खरा उतर पाए हैं उन वादों में? सबसे पहली बात है कि आप सभी के चैनल के माध्यम से जो कि हाट के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम जनताओं को दिल की गहराई से मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोगों ने मुझे अपने मत का उपयोग करके MLA बनाया। ये बातें सही है कि मैंने वादा भी किया था कि 100 दिन के अंदर हम बेहतर जो कि हाट देने का कोशिश करेंगे जी, और मैंने किया भी है और मैंने सफलता भी पाया है। आप ये जानिए कि मेरी ज़िंदगी का और मेरे विधानसभा विधायक बनने के बाद विधानसभा में पहला क्वेश्चन मेरा डिग्री कॉलेज का था, और मैंने वादा भी किया था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो सबसे पहले मैं डिग्री कॉलेज दूंगा। जी, 6 महीने के अंदर। और लोगों ने मुझे हारने के बाद, जो प्रत्याशी थे मौजूदा, वो तंज भी कसा था कि अब मुर्शीद आलम जीता है, डिग्री कॉलेज होगा। अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत और वो क़ुव्वत दी। मेरा पहला ज़िंदगी में विधानसभा में पहला क्वेश्चन डिग्री कॉलेज का था, और वो डिग्री कॉलेज अपने क्षेत्र में 2, पहला नंबर याद करिएगा, उदा हाई स्कूल में डिग्री कॉलेज हो गया। और 1 जुलाई से आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं जो कि हाट के बच्चों को कहता हूं कि आप BA में एडमिशन उदा में जाके ले सकते हैं। पहला मेरा जो वादा था। और पलासी प्रखंड में मेरे ही 11 पंचायत में डाला उच्च विद्यालय में डिग्री कॉलेज हुआ है, और पलासी प्रखंड के बच्चों को भी मैं कहता हूं आप BA का एडमिशन डाला में जाके ले लीजिए। दूसरा खुशखबरी आप सुन लीजिए, APJ अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालय मैंने 2 सेंक्शन कराया। एक आपके मटियारी में
टेंडर भी हो गया। एपीजे आवासीय विज्ञान विद्यालय बहुत जल्द सरकार 9 महीना का समय दिया, बन के तैयार हो जाएगा। और ये पलासी में भी हुआ है। अब चले आइए कि लोग 100 दिन में अब क्या किए, 6 महीना में क्या किए। मेरे चुनाव में एक चुनौती था कि दलमालपुर से जोकीहाट तक जो मात्र 8 फीटा रोड रह गया है, उसका चौड़ीकरण। आप सभी लोग जान लीजिए कि दलमालपुर से जोकीहाट 12.300 यानी किलोमीटर 50 करोड़ 66 लाख समथिंग रुपए में सेंक्शन करा दिया हूँ। 5.5 मीटर रोड आप लोगों को इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर चौड़ी रोड पर चलिएगा। दूसरा, हाई स्कूल चौक से मरहूम तस्लीम साहब के मोड़ तक 5 करोड़ 22 लाख में उसका भी चौड़ीकरण करा दिया हूँ। ये सेंक्शन काम कर रहा हूँ। जो आश्वासन वाला है तो 1000 है। इसके बाद आप देख लिए कि मेरे पास एक तरह से एक और चुनौती था कि 43 वर्षों से रजिस्ट्री ऑफिस वो जोकीहाट के किराए के मकान पर चलता था। मेरे क्वेश्चन होने के बाद 50 डिसमिल जमीन मुहैया करा करके रजिस्ट्री ऑफिस को दे दिया गया। उसका अपना बिल्डिंग जोकीहाट मुख्यालय में रिहाइश की मकान के साथ, साइकिल स्टैंड के साथ, जनरेटर सेट के साथ और लोगों के प्रतीक्षा के लिए बैठने की जगह के साथ मैंने सेंक्शन करा दिया। बिल्डिंग विभाग को मिला है, वो बहुत जल्द काम चालू करेगा। आप ये जान लीजिए, जो छठा काम हम बता रहे हैं आपको, पलासी टू सोहंदर मैंने 5 पुल का शिलान्यास किया। आप लोग देखे भी होंगे। वो 5 पुल सेंक्शन कराया। 7वां एक पुल काकन में भी मैंने सेंक्शन कराया और वो भी हो गया। आप ये जानिए कि फ्लड से जो लोग त्राहिमाम रहता था, कटाव से त्राहिमाम रहता था, वो 5 जगह मैंने टेंडर करा करके संपन्न करा दिया। मैं गिना देता हूँ। भंगिया रमरे 1, राड़िया फरसाडांगी 2, घोरमारा 3, उसके बाद थाकी, ये जो थाकी है एक, वहाँ 4 होते, रमरे और भंगिया 2 था, इसलिए 5 बोले हम। ये 5 को मैंने करा दिया। और मेरे सामने फ्लड के बारे में बता दूं कि खिखिरमानी और करहारा वहाँ मेरे लिए एक चुनौती है। मैं फ्लड फाइटिंग में 5 जगह और करा दूंगा। अब चले आइए, मेरे लिए एक चुनौती था कि क्या कराया 100 दिन में। माइनॉरिटी हॉस्टल जो अल्पसंख्यक छात्रावास है, विगत 6 साल से पुलिस बल का कब्जा था। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया और वो खाली हो गया। हेड मास्टर को हैंड ओवर भी करा दिया गया, जिसकी चिट्ठी मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से भी शाये कराया था कि हैंड ओवर करा दिया। बच्चे छात्रावास के लिए वहाँ पर रहेंगे भी, छात्रावास में अपना वो छात्रावास आवंटित भी करा सकते हैं। सभी बच्चे आए थे अभी, जो हमारा स्वागत भी करके गए, सम्मान भी करके गए। ये फूल उन्हीं दो लोगों का दिया हुआ है। अब रही जोकीहाट में मेरे लिए एक चुनौती था शौचालय। मैंने ये भी क्वेश्चन विधानसभा में किया। यहाँ से जवाब गया कि शौचालय के लिए जोकीहाट नगर पंचायत में उसको अपनी ज़मीन नहीं है। मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन को मुहैया करा दिया है। बहुत जल्द शौचालय बन जाएगा, सुलभ शौचालय। एक चुनौती मेरे पास था कि जोकीहाट के हाई स्कूल मैदान को कब्जा किया हुआ है और पानी लगा हुआ है। आपको खुशखबरी दे दें कि यहाँ
बहुत जल्द पानी आपको मुहर्रम से पहले सूखा हुआ मिलेगा। पानी निकासी के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। ये भी मेरा सवाल दिशा की बैठक में था, वो भी पूर्ण हो चुका है। और दिगर जैसे एक चुनौती मेरे पास था, है भी, कि महलगांव में प्रखंड बनाने के लिए ये मेरा ही क्वेश्चन है। और वो काम अभी कमिश्नर साहब को चिट्ठी दे दी गई है, उस पर प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द आप देखेंगे महलगांव में भी प्रखंड का निर्माण होगा। जो दक्षिणी बेल्ट के लोगों की परेशानी है वो समाप्त होगा। और आप बहुत जल्द देखेंगे उदाहाट में 30 बेड का हॉस्पिटल भी देखेंगे। ये मेरा क्वेश्चन में है, आप ट्रोल कर लीजिए। और सभी में काम चल रहा है। अच्छा, आपने जितना भी काम गिनाया है ये सब हुआ है? हो तो हो गया, आप देख लीजिए ना। डिग्री कॉलेज हो गया, रजिस्ट्री ऑफिस का हो गया, फ्लड का काम हो गया। इसी में से आपका एक वादा जो लगातार हर जो जहाँ भी आप ये कर रहे थे, चुनाव कैंपेन में जब जाते थे तो आप अक्सर लोगों के बीच करते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त जोकीहाट बनाए। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त, वो भी 100 दिन के अंदर। क्या वोटेशन जाति निवासी आय बनाने के नाम पर अब पैसा नहीं लग रहा है? ये मेरा वादा भी था कि मैं इसको नियंत्रण में लाऊंगा और मुक्त भी कराऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त। आप ये जानिए, इस 5 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति पैसा लेते हुए देते हुए पकड़ा गया हो, या मुझे किसी विभाग को या संबंधित जिला पदाधिकारी को कोई ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है? आप मौखिक सुनते हैं, है ना, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं है कि हमसे 10,000 रुपया लिया। आप कार्रवाई कैसे करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ दावे के साथ, जो कि हार्ट अभी मोटेशन के मामले में, सीओ के मामले में नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, कोई नहीं बोल सकता है, हरकंब है। आप ये जानिए भ्रष्टाचार नहीं है। अब इस भ्रष्टाचार में डीलर भी आता है। कोई व्यक्ति आवेदन, आप याद रखिए, आप ही लोग। इससे पहले जब आपसे बातचीत किए थे तो उस समय आपने कहा था कि अब डीलर जो है चाय भी पिलाता है और राशन भी पूरा देता है, इस तरह का बयान दिए थे, तो उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। नहीं, कोई विवाद नहीं, बेचारा चाय भी पिलाता है, ये भी। आप देखिए, मेरे पास एक आवेदन आया, कहाँ का, केसर्रा का, और 24 घंटे के अंदर विभाग सॉर्ट आउट करके हमको भी दिया, और वो सभी लाभुक को ले जाके 5 किलो दिया। आप ही लोगों के किसी के चैनल के माध्यम से ये बात सामने आई कि हम लोगों को 5 किलो मिल रहा है। जब तक कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ हो, वो मेरे सामने आकर के नहीं कुछ कहता, लिखित में नहीं देता है, तो आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप भी इस बात को कह रहे हैं कि अब राशन जो है 5 केजी सबको मिल रहा है? हमारा मानना है मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई आवेदन नहीं है, शिकायत ही नहीं है। जब तक आपको कह देगा कि भाई तबारक हो या ये बच्चा है, ये इतना पैसा ले लिया, जब तक वो लिखित को आवेदन नहीं देता है तो आप कैसे सुविध मानिएगा? किसी को भी गलत कह सकते हैं आप, ये अधिकार नहीं है आपको। जब तक एक आदमी पर केस होता है, जब तक न्यायालय द्वारा उसको दोषी करार नहीं देता है, तो आप उसको मुलजिम नहीं कह सकते हैं। एक सवाल का जवाब और लेना चाहेंगे। लीजिए भाई। चुनाव जीतने के बाद ही फर्स्ट इंटरव्यू जब आपका मैंने किया था, उस समय आप जोकीहाट के रेफर अस्पताल के बारे में बताया कि वहाँ डिलीवरी के नाम पर 1500 रुपये से 1000 रुपये लिया जाता है। अब ये बताइए कि अब तो चुनाव जीतने से आपका 6 महीना हुआ, क्या अब रेफर अस्पताल जोकीहाट में डिलीवरी के नाम पर 1000 से 1500 रुपये नहीं लिया जा रहा? नहीं, पैसा इतना नहीं लिया जा रहा है, 1000-1500 रुपये नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक बात आप जानिए, अगर दिल से बोलते हैं तो व्यवस्था सुधरा है। एक आदमी ने मुझे शिकायत किया था इसी जगह कि मुझको दवाई नहीं मिली। एक आदमी भूना में
APSC में शिकायत किया था कि मुझको दवाई नहीं मिली। मैं उसी वक्त कॉल किया, उस आदमी को वहाँ से ला के रेफरल हॉस्पिटल में, चूँकि वो दवाई नहीं थी वहाँ पर, दवाई दिया। उसके बाद वो आदमी आकर के वो बोला भी एक ऐसा था और दवाई कि नहीं दवाई मिला हमको। तो आप इससे बेहतर क्या मान सकते हैं? वही आदमी शिकायत तो करने वाला हो, शिकायत करने वाला नहीं होगा तो आप किसको गलत कहेंगे? ये हम लोगों के पास दिक्कत है। देखिए, आप पे एक आरोप लग रहा है, लोग लगा रहे हैं, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है? पूर्व विधायक शहनवाज आलम के द्वारा कई सड़कों का शिलान्यास किया गया, काम भी चालू हुआ, लेकिन अभी काम बंद है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया। लोगों का शिकायत है कि मौजूदा जो विधायक है उनके द्वारा काम रोका गया। क्या कहिएगा इसके आप? सबसे पहली बात है कि इस सरकार में किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि कोई काम रोक सके, तो यह अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। MLA क्या हो गया, कोई आदमी है मिनिस्टर है, उसको प्राप्त नहीं है। रही बात कि ये अपना वोट का झांसा देने के लिए आनन फानन में कई ऐसा रोड था जो मेंटेनेंस में था लेकिन उसका DPR तक नहीं बना था, उसमें शिलान्यास करा लिया। शिलान्यास का मतलब ये है कि जब तक किसी भी रोड का शिलान्यास होगा, संबंधित क्षेत्र के MP साहब, MLA साहब, जिला परिषद और विभाग के लोग रहें। आपको याद होगा, चूँकि आप लोग पत्रकार हैं, किसी जगह भी विभाग का लोग रहा शिलान्यास करने में? कहीं भी नहीं। अपने मन से हर जगह शिलान्यास, अपने मन से अरे शिलान्यास होने से पहले उस विभाग का बोर्ड लगता है, संवेदक का नाम होता है, क्या क्या लगना है, क्या क्या राशि है, उसका स्ट्रक्चर का फोटो रहता है। कहीं पर लगा? कहीं नहीं लगा। क्या कारण बन रहा कि 6 महीना शिलान्यास अब बताते हैं के बाद नहीं बन? सरकार 10,000 रुपये बांट के दिवालिया घोषित हो गई है। जो टेंडर हुआ है, किसी भी टेंडर जो डाला था, जो संवेदक है, उसको आज तक 10 रुपये का निकासी नहीं हुआ है। इस वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। मास्टर को 5 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हम लोग जो MLA बने हैं, 3 महीना से हम लोगों को TA DA जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इससे गिरी हुई बात क्या कर सकते हैं? वो नहीं मिला है। सरकार दिवालिया हो गया है। इस सरकार के पास कोई पैसा नहीं है कि काम करावेगा। सिर्फ ये झांसा दे करके ये जो सरकार है, आप ये जानिए, बोर्ड का सरकार, बोर्ड समझते हैं जी, काम करने से पहले बोर्ड में लिख देता है, वो सरकार है। ज़मीनी स्तर पर सरकार नहीं है। हम लोग प्रति आशा में हैं। हम लोग सरकार के असल विरोधी हैं। कौन है विरोधी? किसी में चाहे जदयू RJD हो, कांग्रेस हो, भाकपा माले हो, कोई आदमी बोलता है? अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। विधानसभा हमारे 5 MLA जो हम लोग हैं, हम लोगों के अलावा कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। अभी विपक्ष में कौन वोट डाला? भले राज्यसभा के लिए मान लें हमारा कैंडिडेट नहीं जीत पाया, बहुत लोग अभी कहते थे कि ये RJD वाला मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए मजबूर कर रहा है। देख लिए ने, हमारे पार्टी के जो ऑफिसर नाक रगड़ना पड़ा, हम लोगों ने मदद कर दी, उनका लोग भाग गया। लेकिन हम ही 5 आदमी, चूँकि हम लोग जन्मजात BJP विरोधी हैं, हम उनको वोट नहीं कर सकते। सीधे तौर पे आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रहा और सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह का बात, तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे? गड्ढे हो गए हैं। सबसे पहले बात ये है, उनका नाराज़ होना एकदम स्वाभाविक है, ये उनका हक है। बेहतर सुख सुविधा, रोड, पानी, बिजली, उनका मांग बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये बात हम कहते हैं कि सरकार के हम विरोध में हैं, सभी काम आनन फानन में करा दें, ये कहना मेरे लिए गलत होगा। रही बात कि बिजली वगैरह का लो वोल्टेज वगैरह आपने देखा होगा जी, फेसबुक में, और उस दिन से सुधार भी, व्यापक सुधार है। लगातार लोग सवाल सवाल उठा रहे थे। इसलिए मैंने एक आदमी को कहा था, फिर आप सभी लोगों के चैनल से कहता हूँ,
आप इतना उम्मीद एक एमएलए पर करते हैं, आप मुखिया जिताते हैं उसको क्यों नहीं बोलते हैं, सरपंच जिताते हैं उसको क्यों नहीं बोलते हैं, हमसे ज़्यादा वोट एक एमपी को देते हैं उसको क्यों नहीं कॉल करते हैं। तो होता है कि कुछ लोग एलर्जी से, कुछ लोग मोहब्बत से हमको कॉल करता है, कुछ लोग जानबूझ के कॉल करता है। तो मोहब्बत वाले लोग ज़्यादा हैं, मजबूरी हम इस समाज के लोग, वो हमारी मजबूरी को भी समझता और उनका हक भी है। वो हमसे नहीं पूछेगा सवाल, किससे पूछेगा। हम नहीं सुनेंगे कौन सुनेगा। हम सुन भी रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। यही हॉस्टल के बच्चे अल्पसंख्यक एहतजाज कर रहे थे, मैंने कॉल करके कहा मामूद कर जी, आपका समस्या बहुत जल्दी मैं सुलझा दूंगा। मैं जान रहा था कि वो हो रहा है, मैंने करा दिया। आपके पास भी आए थे? आज भी आए, हमको शॉल से सम्मानित किए। तो क्या आश्वासन दिए? मिल गया, खाली करा दिए, खाली बच्चे रहेंगे, अब कोई अड़चन नहीं है। देखिए, जिस तरह से कॉन्फिडेंस का इंटरव्यू किया था तो उसमें आप गेड़की में एक प्राथमिक विद्यालय है जो कच्चीकरण है, यही सवाल हमने आपसे किया कि ये कच्चीकरण है, पक्कीकरण को लेकर के आपके पास आवेदन भी आया था। तो आपने कहा था कि मार्च तक वो पक्कीकरण हो जाएगा, तो कहाँ तक क्या ऐसा गॉड नोज बेटर, ये बात मेरे संज्ञान में नहीं आई। ये कच्ची स्कूल आज तक कहाँ पर है। नवसृजित विद्यालय हो सकता है, आप इस बात को प्राथमिक विद्यालय नहीं, प्राथमिक नवसृजित विद्यालय ये होगा कि नवसृजित है ना, प्राथमिक विद्यालय ये अपने क्षेत्र में लगभग मेरा मानना है कि सभी पंचायतों से 80-85 है जो भूमिहीन है और ये है न भवनहीन है जी। जिसको भूमि है तो भवन नहीं है। कुछ जगह भूमिहीन के वजह से उसको कहीं टैग कर दिया गया, ये मामला है। सरकार से हम लोगों ने ये बातें उठाया, जगह बाल विवाह होगा ये बातें चूँकि मेरे बस का नहीं है। हम कह दें कि हम क्यों नहीं करा सके, ये सब ये फोकसबाजी नहीं। जो काम धरातल पर हो सकेगा वही। अभी अररिया में जो पहले इनायत खान डीएम थी, वो एमडी बनी है इसी विभाग का। हम ऐसे एक शिष्टाचार भेंट के फोटो वोटो नहीं डाले हैं, क्योंकि फ़ोटो वोटो इसलिए नहीं डाले हैं, हम उससे विचार विमर्श के लिए गए थे। वो मैडम हमको बोली कि जहाँ जहाँ है आप ला के लिख के दीजिए, तब हम करा देंगे। इसलिए जब हम खड़ा हो जाएंगे तब बोलेंगे। हम तो लोग ऐसा भी है कमेंट करता है, कमेंट। हम बिजली का काम लेके गए, बोला कुर्सी भी नहीं दिया। अरे कुर्सी तो हम छीन लिए, 5 साल मेरे पास रहेगा ये, तो हम बैठे नहीं बैठे, कुर्सी तो मिल गई है हमको विधानसभा में, हैं। तो हम जब काम कराने वाले कहीं जाते हैं तो हम भिखारी न हैं जी, हैं। हम भीख किस लिए मांगते हैं? ये पूरे अवामुन्नास के लिए भीख मांगते हैं। तो कोई बैठ करके भीख मांगता है कि नहीं, खड़ा होकर के मांगेगा तब उसको भीख मिलेगी। आप बताइए अपना। और मांगे, उसके सचिव को मैंने देखा कि मैं घर नहीं पहुंचा, एक्शन चालू, और सभी ग्रिड में लो वोल्टेज का समस्या। आपको अभी भी इसको टीम साहब से बात की है, हमारे इसमें देख लिए 3 बार, उसका एसडीओ आके गया है यहाँ से, बोला 4 दिन में लो वोल्टेज समाप्त कर देंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया, आप समय आपका नहीं लेंगे। अंत में आपसे जोकीहाट की आवाम क्या उम्मीद रखे, क्योंकि ये सवाल हमने पहले किया। जोकीहाट के तमाम जोकीहाट वासियों को, पलासी वासियों को, इस विधानसभा के तमाम बुद्धिजीवियों से मेरा अपील होगा कि आप सभी लोग समझदार हैं। जो 56 सालों से किसी चीज़ में जंग पड़ा हो, उसका काजी साफ करने के लिए वक्त चाहिए। और मैं ये 3,01,000 समथिंग जो वोटर्स सबके दुआ से मैं विधानसभा पहुंचा हूं, और सभी लोगों की मोहब्बत और विश्वास की बुनियाद पर मैंने अपने विधानसभा में 56 क्वेश्चन किया और काम भी हो रहा है। अभी बहुत जल्द हम लोग पुल का भी लिस्ट जारी करेंगे, ऐसा हो भी गया है। तो सभी लोग थोड़ा सा विश्वास रखें, इंशाअल्लाह मैं बेहतर जोकीहाट दूंगा, और कोशिश भी कर रहे हैं। लोग टेलीफोन तक नहीं उठाते थे, आज का इतिहास है, लेकिन मैं
विधायक बना हूँ, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हर मुमकिन कोशिश करता हूँ किसी का भी कॉल हो मैं उठाकर उनकी बात को तो सुन लूँ, भले उनके पूरे उम्मीदों पर खड़ा नहीं होता, लेकिन उनके दिल में जो भरास है उसको सुन लेते हैं। बहुत लोगों को मैंने अब देखा कि छात्रावास के लिए मैंने क्वेश्चन किया, एक आदमी क्या लिखा, कब किए थे एमएलए से पहले। लोग ऐसा है, फेसबुक के माध्यम से हम उसको जितनी बातें कह दें, जितना मोहब्बत कर लें, जितनी नाराज़गी कर लें, तो वो नाराज़ ही रहेगा। लेकिन बेहतर लोगों से हमको जो एक फीडबैक आता है, इंशाअल्लाह लोगों को उम्मीद है और लोगों पर हमारी उम्मीद। चलिए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।